हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी जूनियर्स। आज का ये जो सेशन है, सेशन में हम लोग क्लास 8 चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी द सुनामी जो कि चैप्टर 2 है उसका पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं पार्ट सेकंड। तो हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखे थे पार्ट फर्स्ट में, किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया, किस तरीके से ये जो सुनामी है इसकी वजह से उन लोगों ने अपने अपनों को खोया, अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया, किस तरीके से वो ट्रॉमेटाइज हुए और किस तरीके से वो लोग दोबारा अपनी लाइफ और नॉर्मल लाइफ में आए होंगे, नॉर्मल लाइफ के मोड में आए होंगे। ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में भी आपको ऐसी एक स्टोरी मिलने वाली है और एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी मिलने वाली है जिसका नाम है टिली स्मिथ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 फिर से द सुनामी का हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, पार्ट 2 में एक लड़की को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिनका नाम है टिली स्मिथ। और टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, मतलब ब्रिटेन में एक स्कूल में पढ़ती हैं टिली स्मिथ। आगे लिखा हुआ है was able to save many lives when the tsunami struck Phuket बीच इन थाईलैंड। देखिए, थाईलैंड में भी आया था, थाईलैंड में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था सुनामी में। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि टिली स्मिथ किस तरीके से इस बात में सक्सेसफुल हो पाई थी कि उन्होंने काफ़ी सारे जीवन को बचाया। कैसे इस छोटी सी बच्ची ने इतनी सारी लाइफ्स को बचाया सुनामी की वेव्स से, सुनामी के डिस्ट्रक्शन से, जब सुनामी ने थाईलैंड को स्ट्रक किया। इसी बात को आज हम देखने वाले हैं इस पार्ट में। देखिए, though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि इतने बड़े डिवास्टेशन से टिली स्मिथ ने बचाया है तो इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले, लेकिन इतने सारे अवार्ड्स जीतने के बाद भी कभी भी इनके माता पिता जो हैं, टिली स्मिथ के जो माता पिता हैं, उन्होंने इनका कोई इंटरव्यू नहीं होने दिया। कभी टेलीविज़न पर इनका कोई इंटरव्यू नहीं आने दिया ताकि ये एक हीरोइन की तरह बिहेव ना करने लगे, ये हीरोइन की तरह वर्ल्ड के सामने ना आए। ऐसा क्यों हुआ होगा, इस बात को थोड़ा सा आपको खुद ही सोचना है। अब देखिए, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो केवल हमें यही नहीं पढ़ना है कि सिर्फ हमारे आंसर्स बन जाएं, क्वेश्चंस बन जाएं पूरे और हमें सिर्फ मार्क्स मिल जाएं। थोड़ा सा पढ़ाई का, जो हमारी स्कूल एजुकेशन होती है, उसका एक और मोटिव ये होता है कि हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो मेंटल डेवलपमेंट भी हो। तो बच्चों, आप यहाँ पर सोच के देखिए कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से जो टिली स्मिथ है, इनके माता पिता ने इनको इतना ज़्यादा जो हाईलाइट ये हो सकती थी मीडिया में, वो हाईलाइट होने से इनको रोक के रखा, इनका कोई इंटरव्यू नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी ऑल्दो एक इंटरव्यू वो होने देते हैं और उसी इंटरव्यू के थ्रू हमें सारी बातें पता पड़ती हैं टिली स्मिथ के बारे में और इनके इतने बड़े काम के बारे में हमें सब कुछ पता पड़ता है। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो टिली स्मिथ थाईलैंड से बिलोंग कर रही है, तो थाईलैंड की एक स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। तो स्मिथ फैमिली जो है, टिली स्मिथ की जो फैमिली है, वो कहाँ से बिलोंग करती है? वो बिलोंग करती है साउथ ईस्ट इंग्लैंड से। और ये लोग साउदर्न थाईलैंड में गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने, और साउदर्न थाईलैंड का एक रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट था, वहाँ पर ये लोग ठहरे हुए थे। तो एक्चुअल में वो जो प्लेस है, वो जो बीच है, उस बीच का नाम है फुकेट। अभी आपने थोड़ी देर पहले उसका नाम देखा भी था। तो फुकेट में वैकेशंस, क्रिसमस मनाने के लिए ये लोग गए हैं। आगे क्या होता है? टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। तो कितनी छोटी सी बच्ची हैं ये, 10 year old हैं ये। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और इनकी एक छोटी बहन भी है जिनकी एज है 7 years। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। अब टिली के पिता का नाम है कॉलिन स्मिथ और इनकी माँ का नाम है पेनी स्मिथ। तो ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिला टिली स्मिथ की फैमिली के बारे में। अब यहाँ पर एक वर्ड आया जो कि है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? रिजॉर्ट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। प्लेस, बहुत सुंदर सा स्थान जहाँ पर लोग हॉलीडे पर जाते हैं, उसको रिजॉर्ट बोला जाता है। तो टिली स्मिथ की फैमिली क्यों गई है साउथर्न थाईलैंड में, फुकेट में? वो क्यों गई है? वेकेशंस मनाने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई है। उसी समय क्या होता है, तो 26 दिसंबर, देखिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। अगले ही दिन 26 दिसंबर 2004 की बात है, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। तो डेडली सुनामी वेव्स बहुत तेज़ी से ये जो साउदर्न थाईलैंड है इसकी तरफ बढ़ रही थी।
they had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. तो नॉर्थन सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक से, ये चीज़, ये जो डिवास्टेशन है, डिवास्टेशन स्टार्ट होता है और अर्थक्वेक के बाद ये जो भारी भारी वेव्स हैं, ये जो ह्यूज वेव्स हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती हैं पूरी दुनिया की तरफ, समुद्र के थ्रू, समुद्र के किनारे जो भी शहर आ रहे हैं, जो भी कंट्रीज आ रही हैं, उन सबको स्ट्रक कर रही हैं। तो मॉर्निंग में ये स्ट्रक करती हैं किसको? थाईलैंड को भी स्ट्रक करती हैं। अब ये रिजॉर्ट का मतलब मैं बता चुकी हूँ। और ट्रिगर्ड का मतलब देखिए, ट्रिगर्ड शब्द यहाँ पर आया, इसका मतलब क्या होता है? ट्रिगर्ड का मतलब है कॉज्ड डिस्क्राइब्स अ सडन वायलेंट रिएक्शन हियर एन अंडर सी अर्थक्वेक। तो सडन वायलेंट रिएक्शन को ट्रिगर बोला जाता है, अचानक से जो चीज़ स्टार्ट हुई। तो ये जो सुनामी वेव्स हैं, ये भी कैसे स्टार्ट होती हैं? अचानक से स्टार्ट होती हैं अर्थक्वेक के कारण, और बहुत ज़्यादा फोर्सफुली स्टार्ट होती हैं। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। तो पेनी स्मिथ किसका नाम है? टिली स्मिथ के माँ का नाम है, टिली स्मिथ की मदर का नाम है। और इन्होंने याद करते हुए बोला कि जो वाटर है वो फूल रहा था और बार बार कहाँ आ रहा था? बीच की तरफ आ रहा था, कमिंग इन। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। इसके अलावा इनको ये लग रहा है कि जो बीच की प्लेस है, जो लैंड वाला एरिया है, वो छोटा होता जा रहा है। मतलब धीरे धीरे ये जो सी की वेव्स हैं, ये आगे आगे आती जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। पेनी स्मिथ कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट टिली स्मिथ सेज दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन उसी समय उनकी 10 साल की जो बेटी है, जिनका नाम है टिली स्मिथ, वो इस बात को सेंस कर लेती हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, समथिंग वाज रॉन्ग। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब देखिए, आपने देखा था ये कहाँ पर पढ़ती थी? इंग्लैंड के एक स्कूल में पढ़ती थी, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है ये। तो ये इंग्लैंड के एक स्कूल में पढ़ती थी और कुछ 2 वीक्स पहले ही इन्होंने ज्योग्राफी में एक लेसन पढ़ा था। तो टिली स्मिथ के दिमाग में वो ज्योग्राफी वाला लेसन ही आ रहा था। थाईलैंड आने के पहले ये उस लेसन को पढ़ के आई थी, तो वही ज्योग्राफी वाला लेसन आ रहा था जो कुछ ना कुछ अर्थक्वेक्स और इस तरीके की सुनामी को ही डिस्क्राइब कर रहा था जो लेसन। आगे ये क्या देखती हैं टिली स्मिथ? तो टिली स्मिथ सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। धीरे से टिली स्मिथ ने देखा कि उनको सी में धीरे धीरे जो बहाव है उसका वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब लहरें राइज हो रही हैं, ऊपर की तरफ उभर रही हैं। इसके अलावा फोम बन रहा है, मतलब सी में झाग बन रहा है। ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर ये जो बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस हो रहा है सी में, उसकी वजह से फोम बन रहा है, बबल्स भी बन रहे हैं और साथ में व्हर्लपूल्स बन रहे हैं। व्हर्लपूल्स का मतलब क्या है? व्हर्लपूल्स होता है कि जो वाटर वेव्स बहुत तेज़ी से जब ऊपर की तरफ उठती हैं और वो सर्कल में घूमने लगती हैं, ऐसा वाला जो फेनोमेनन है उसको व्हर्लपूल्स बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसने देखी? टिली स्मिथ ने देखी। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946। अब ये सारी चीज़ें टिली स्मिथ ने कहाँ देखी थी? इनको ज्योग्राफी के टीचर ने इनकी क्लास में एक वीडियो दिखाया था। ये जो वीडियो है, ये वीडियो 1946 में जो सुनामी आई थी उस सुनामी को दिखा रहा था। तो उस वीडियो में टिली स्मिथ ने कुछ ऐसा फिनोमिनन, सिमिलर फिनोमिनन देखा हुआ था, मतलब समुद्र में झाग बन रहा है, बबल्स उठ रहे हैं, व्हर्लपूल्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें टिली स्मिथ ने उस वीडियो में देखी थी। हाँ, ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। किसने दिखाया था वीडियो? ज्योग्राफी टीचर ने दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और ज्योग्राफी टीचर ने ये बोला था कि सुनामी अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकती है। वो अर्थक्वेक्स की वजह से हो सकती है, वो वोल्केनोज की वजह से हो सकती है, और वो लैंडस्लाइड्स की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए आगे टिली ने क्या किया। टिली को समझ में तो आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आगे उन्होंने क्या किया? तो टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली चिल्लाने लगी बहुत जोर जोर से और अपनी फैमिली को बोलने लगी कि आप बीच पे से हट जाओ। गेट ऑफ द बीच मतलब बीच पे से बाहर आ जाओ, बीच पे से हट जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और साथ साथ में वो चिल्ला के बोल रही थी कि समुद्र के अंदर कोई ना कोई अर्थक्वेक आया है।
आगे देखें तो शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। अब धीरे धीरे पेनी स्मिथ बता रही हैं कि ये जो टिली स्मिथ है ये बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल होती जा रही थी। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है? हिस्टेरिकल का मतलब है व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे। मतलब आप बहुत वाइल्डली चिल्ला रहे होते हैं, या तो आप हंस रहे होते हैं या फिर आप बहुत टेंस्ड होते हैं। ऐसे वाले जो सिचुएशन है उसको हिस्टेरिकल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो टिली स्मिथ है वो डर के मारे चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं, इसीलिए बोला कि वो बहुत हिस्टेरिकली चिल्ला रही हैं। Said her mother, I didn't know what a tsunami was। अभी जो पेनी स्मिथ हैं इनको नहीं पता कि सुनामी क्या होता है। बेटी ने तो क्लास में देखा है लेकिन मदर को नहीं पता है कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन इन्होंने पहली बार अपनी बेटी को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखा था और वो बात इनको क्लिक करती है और इनके दिमाग में ये बात आती है कि कुछ ना कुछ सीरियस तो हो रहा है समुद्र में, जो हमको भी नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ सीरियस तो हो रहा है। आगे जो टिली के पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, तो टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो टिली के माता पिता ने टिली और उसकी छोटी बहन जो 7 साल की थी उसको बीच के बाहर ले आते हैं टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। और जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल के स्विमिंग पूल में ले आते हैं, ठीक है। A number of other tourists also left the beach with them। और इनके साथ ही साथ ये पूरा चीखना चिल्लाना टिली स्मिथ का दूसरे जो टूरिस्ट थे वो भी देख रहे थे। तो वो भी इसकी बातों को सीरियसली लेते हुए वो भी कहाँ आ जाते हैं, होटल पे आ जाते हैं, बीच को छोड़ देते हैं। Then it was as if the entire sea had come out after them। और इसके बाद इनको ऐसा लगा कि पूरी की पूरा जो समुद्र है वो भी इनके पीछे पीछे आ गया है। मतलब पूरा बीच कवर कर लिया है अब समुद्र ने, इतना आगे तक वो आ गया है। I was screaming run। और साथ ही साथ में पेनी स्मिथ बोल रही हैं कि मैं चिल्ला रही थी कि भागो। I was screaming run। आगे क्या हुआ, इनकी फैमिली बच पाई या नहीं, इस चीज़ को देखेंगे हम। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। अब देखिए पूरा जो फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो ग्राउंड फ्लोर में तो वेव्स आ चुकी हैं समुद्र की। अब इस फैमिली ने क्या किया कि ये होटल की 3rd फ्लोर पर चढ़ गए। The building withstood the surge of the 3 tsunami waves of 3 tsunami waves। अब देखिए एक सुनामी वेव नहीं आई थी बल्कि 3 सुनामी वेव्स आई थी। और बोला जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है, जो ये होटल था, जिस होटल के 3rd फ्लोर पर ये लोग चढ़े हुए थे, इस होटल ने 3 सुनामी वेव्स को झेल लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 वर्ड्स हाईलाइटेड दिख रहे हैं जो कि है रिफ्यूज, विथस्टूड और सर्च। तो इन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस का मीनिंग और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर या प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। तो फैमिली ने क्या किया, शेल्टर या प्रोटेक्शन लिया सुनामी के खतरे से। कहाँ पर शेल्टर या प्रोटेक्शन लिया, होटल की 3rd फ्लोर पर लिया। इसके बाद वर्ड आया विथस्टूड। विथस्टूड का मतलब क्या होता है, विथस्टूड का मतलब है इंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग। मतलब जो होटल है वो झेल लिया। इंड्योर का मतलब टॉलरेट करना या फिर झेल लेना। तो वो जो होटल है उसने इंड्योर किया, टॉलरेट किया, वो जो वेव्स का फोर्स आ रहा था वो ढहा नहीं, मतलब होटल टूटा नहीं। आगे बोला जा रहा है सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है, सर्ज बोला जाता है फोर्स या फिर मोमेंटम को। तो फोर्स या फिर मोमेंटम को आप बोलेंगे सर्ज। तो किस चीज़ का फोर्स या मोमेंटम, सुनामी वेव्स का। और कितनी सुनामी वेव्स आई थी, एक नहीं आई थी, 3 सुनामी वेव्स आई थी और तीनों सुनामी वेव्स को इंड्योर कर लिया उस होटल ने। आगे लिखा हुआ है इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। यदि ये लोग बीच पर रहते और यदि ये लोग टिली स्मिथ की बात नहीं मानते, यदि पेनी स्मिथ अपनी बेटी की बात नहीं मानती, यदि वो टूरिस्ट इनकी बात नहीं मानते, तो कोई भी वहाँ पर जीवित नहीं बचता, अलाइव नहीं बचता। आगे लिखा हुआ है द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। और उसके बाद स्मिथ्स ने क्या किया, ये जो पूरी फैमिली है ये दूसरे टूरिस्ट से भी मिले, ऐसे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज को खो दिया इस सुनामी में। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। तो आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि टिली को थैंक्स और उस ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स, दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड, जिसकी वजह से इन्हें पहले ही वार्निंग मिल गई। फोरवॉर्न्ड मतलब कोई खतरे के पहले जो वार्निंग दी जाती है उसको फोरवॉर्न बोला जाएगा, ठीक है, वर्ब है एक। आगे लिखा हुआ है टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। उसके बाद क्या होता है कि सब पूरी फैमिली बच चुकी है और टिली फिर से कहाँ चली जाती है, इंग्लैंड चली जाती है अपने स्कूल। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और इसके बाद ये जाकर अपने पूरे क्लासमेट्स को ये जो खतरनाक घटना है, ये जो भयावह घटना है सुनामी की, ये पूरी टेल सुनाती हैं। अब देखते हैं हम लोग पार्ट 2 जो है, इस पार्ट 2 में कम्प्रहेंशन चेक को हमें देखना है। तो
आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेज और सेंटेंस। अब आपको ये सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको एक फ्रेज या फिर एक सेंटेंस में आपको आंसर करना है। देखिए जो पहला सेंटेंस है वो है वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। तो स्मिथ फैमिली और जो अदर्स हैं जो टूरिस्ट थे वो सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए थे? तो आपको याद होगा कि हमने देखा था कि वो कहाँ गए थे, वो होटल में गए थे। होटल में एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पर ये लोग चले गए थे और उसके बाद ये रिफ्यूज कहाँ लेते हैं? उसी होटल के 3rd फ्लोर पर लेते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाएगा? द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स वेंट बैक टू द होटल टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। आपको क्या लगता है कि ज्योग्राफी टीचर को क्या महसूस हुआ होगा जब उन्होंने सुना होगा टिली से कि टिली ने क्या चीज़ महसूस की फुकेट में। फुकेट में मतलब थाईलैंड में टिली ने क्या चीज़ महसूस की, ये सुनने के बाद ज्योग्राफी टीचर को क्या महसूस हुआ होगा, आपको इस बात का आंसर देना है। तो ऑब्वियसली पहले तो ज्योग्राफी टीचर जो है उन्हें बहुत ज़्यादा शॉक लगा होगा, उसके बाद वो खुश भी हुए होंगे कि सही समय पर उन्होंने क्लास में सही इन्फॉर्मेशन टिली स्मिथ को दी और टिली स्मिथ ने इतने अच्छे से उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके इतने सारे लोगों की जान बचाई। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा कि ज्योग्राफी टीचर को ओवरऑल क्या फील होता है, उन्हें प्राउड फील होता है अपनी स्टूडेंट टिली स्मिथ पर। तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट 2 था, ये पार्ट 2 खत्म होता है चैप्टर 2 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 और देखेंगे कि पार्ट 3 में क्या दिया गया है। तो सुनामी के बारे में ये दोनों पार्ट से, पार्ट 1 और पार्ट 2, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वर्ड टू वर्ड हमने समझने की कोशिश की एंड आई होप ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। Thanks for watching.